स्टूडेंट, देखो पिछली वीडियो में जो है अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने बोला था कि ग्राफ में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी मैं जस्ट एक वीडियो बिगाड़ चुका हूँ। मतलब उसमें क्या है, वो ग्राफ में दिख नहीं रहा है सही से। अपन जो वीडियो बनाते हैं ना, तो वो ये स्केच वगैरह उस पर चल नहीं रहे ठीक से, पता ही नहीं लग रहा है कौन सा पॉइंट किस जगह लगा दिया। तो वो वैसे तो नहीं होएगा, तो मैं इसी में ही बना दूंगा। पूरा वाइट पेज है, कहीं लाइनिंग वगैरह भी नहीं है, पूरा अच्छा सा ग्राफ बना दूंगा इसमें। ठीक है, आपको इसमें सीख लेना है। वैसे भी अपन ग्राफ बनाना कैसे बनाते हैं सब कुछ 9th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और किसी को फिर भी ग्राफ पे पॉइंट कैसे लगाते हैं, अक्ष कैसे बनाते हैं, माइनस वाला पॉइंट कैसे लगाते हैं, ये कोई जो भी प्रॉब्लम है ना, मेरे से फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हो, या कोई टाइम ले लेना आप लोग 2-3 जने जिनको पूछना हो मिलके, तो अपन स्कूल आ जाना, उस टाइम पे स्कूल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे जिसको समझ में नहीं आना है तो ऐसे रखना नहीं है, उसको समझ लो हाथों हाथ। चलो अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सवाल वही है, आलेख की विधि से हल कीजिए। बस आगे इतना सा जोड़ दिया कि ये जो वाई एक्स तथा वो जो लाइन है उससे निरूपित रेखाओं से, मतलब वाई एक्स और जो दोनों लाइनें हैं उनसे निरूपित जो आपके त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताने हैं, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे ये बताने हैं। ठीक है ना, तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो वही ग्राफ तो बनाना है इसे हमें, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो किसका मान ज्ञात करूँगा, एक्स का, जिसका गुणांक छोटा होता है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो देखो ऐसे आ जाएगा 4x इक्वल टू, ये 20 इधर है ही सही, 5y इधर आके प्लस का हो गया। फिर x निकाल लूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो 20 प्लस 5y अपॉन 4 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका अपन वो टेबल बना लेंगे इसकी। तो देखो टेबल बनाते हैं, तो ये इस तरीके से टेबल बनाएंगे अपन ने। कम से कम कितने मान चाहिए, तो आपका आंसर होगा 3 मान चाहिए होते हैं कम से कम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे किसका मान रखेंगे और किसका मान मिलेगा अपन को, तो y, देखो x इक्वल टू इतना है, तो y की जगह y की वैल्यू रखते जाएंगे और x का मान मिलता जाएगा। सबसे पहले ट्राई करेंगे 0 से, 0 रखो। जब मैं यहाँ 0 रखूँगा y के स्थान पे, तो ये 5 इंटू 0, तो पूरा 0 हो गया है। पूरा 0 हो गया तो क्या बचा, 20/4। 20/4 मतलब 20 में 4 का भाग देना है। 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, तो हम कह देंगे कि 5 बार जाता है, 5 चौके 20 होता है। ठीक है, अगला, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ y की जगह पे, तो 5 एकम 5 और 20 और 5 कितना हो गया, 25। 25 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो 1 नहीं रख सकते अपन। 2 ट्राई करो, 2 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 20 30, और 30 में भी 4 का भाग नहीं जाता है, तो इसको भी रहने दो। अगला और ट्राई करो, जैसे अपन रखते हैं इसमें, अपन 3 रखो, 15 और 20 35, इसमें भी नहीं जाएगा। 4 रखो, 5 चौके 20 और 20 40, इसमें जा रहा है। देखो तो कितने रखने से आया ये, 4 रखने से। 4 रखने से 20, 5 चौके 20 और 20 40, 40 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब देखो बहुत बड़े मान आने लग चुके हैं, तो अपन माइनस की वैल्यू रखेंगे। देखो 20 में से कितना कम हो कि जो है 4 का भाग चला जाए, और वो भी 5 का गुणांक। तो 5 का गुणांक मतलब 5 कम करेंगे, जब 15 आएगा नहीं जाएगा। फिर 10 कम करेंगे, 5 का पहाड़ा कम कर रहे हैं अपन, 10 कम करेंगे तब भी 10 बचेगा, नहीं जाएगा। 20 में से 20 ही कम करना पड़ेगा आपको, 0, तभी भाग जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे माइनस की 4 वैल्यू रखूँगा तभी आंसर आएगा। आप एक एक रख के देख लेना। -4 रखोगे तो 5 चौके 20, ये माइनस का 20 हो गया, 20 में से 20 जाएगा तो 0, और 0 में 4 का भाग 0 बार ही जाएगा। ये लो, एक टेबल तो ये बन गई। ठीक है, यहाँ देखो जिसका गुणांक छोटा उसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 3x इक्वल टू 15 माइनस 5y। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 5y और अपॉन में 3 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, वही हमारे टेबल बना लेंगे। इस तरीके से ये टेबल बना ली। अब देखो यहाँ पे भी वही वैल्यू रखेंगे। देखो 5 का गुणांक 15 में से माइनस होएगा, और भाग कितने का जाना चाहिए, 3 का। तो 15 का, देखो 5 का गुणांक, स्टार्टिंग में अपन कुछ भी माइनस नहीं करें तब तो भाग चला जाएगा,
इसका मतलब इसको 0 कर दो, तो y की वैल्यू करिए अपन ने 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा 15/3, और ये माइनस समेत पूरा 0 हो गया। 15/3 कितना होता है, तो 5 होता है। ठीक है, अगला देखो, अगर 5 कम करूँगा तो 10 में नहीं जाता, 10 कम करूँगा तो 5 में भी नहीं जाता, पूरे 15 ही कम करने पड़ेंगे ताकि भाग चला जाए, है ना। और 15 कब होएगा यहाँ पे, जब y की वैल्यू कितनी हो, 3। अगर y की जगह 3 रखूँगा तो 5 3 15, और 15 में से 15 जाएगा तो 0, 0 में 3 का भाग 0 बार जाएगा। अगला और ट्राई कर लो, जैसे प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू रखो इसके अंदर, तो 15 से ज़्यादा कितने में 3 का भाग जाएगा, तो वापस जब 30 होएगा, जब, क्योंकि देखो 5 का गुणांक में चेंज हो रहा है, तो 15 से 5 ज़्यादा 20, भाग नहीं गया 3 का, फिर 5 ज़्यादा 25, फिर भी नहीं गया, फिर और 5 ज़्यादा 30, और 30 में भाग चला जाता है। तो यहाँ 30 कब बनेगा ऊपर, जब y की वैल्यू आप जो है 5 3 15 माइनस के 3 रखोगे। जैसे आपने y की वैल्यू माइनस के 3 रखी, देखो मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ आपको, इधर कर देता हूँ कहीं रफ में क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ, 15 माइनस 5 और y की वैल्यू रख दी आपने -3 और अपॉन में 3 है। ठीक है, ये 15 ऐसा कैसा ही माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 5 3 15/3, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30/3 कितना हो गया 10, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने, ये 10 आ जाएगी। अब देखो कौन सा मान है जो दोनों में कॉमन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो समीकरण हल कीजिए जहाँ, तो उसने बोला ना समीकरण का आलेख की विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हल तो यही हो गया। और एक और बात बोली उसने, कौन सी, निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये देखो यहाँ बोल रखा है, ये रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज के शीर्ष कैसे ज्ञात करेंगे वो अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये बना लेंगे सारे अक्ष और इन पे पॉइंट। ये वाई एक्स प्लस पॉजिटिव हो गया, ये वाई एक्स नेगेटिव हो गया, ये एक्स एक्स पॉजिटिव हो गया, और ये एक्स एक्स माइनस वाला हो गया, है ना। तो यहाँ काउंटिंग ले देता हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये माइनस का हो गया -1 -2 और -3, ये y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5, और इधर प्लस के हो जाएंगे। इस तरीके से ये बनाना आता है सभी को अच्छे से। आप देखो क्या करेंगे, इस तरीके से अपन ये बना लेंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसमें पॉइंट लगाएंगे दोनों समीकरणों के। ठीक है, और वो कैसे लगाएंगे, देखो जो अपनी टेबल है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो टेबल में देखो पहला पॉइंट देखते हैं, टेबल में पहला पॉइंट है, यहाँ से देखो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, इस वाली टेबल का लगा रहे हैं। तो x की वैल्यू 5, यहाँ से x में 5 चलना है और y में 0, 0 मतलब चलना ही नहीं है, तो एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगली वैल्यू देखो, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 4, x में 10 चलना है पॉजिटिव और y में भी पॉजिटिव ही चलना है, मतलब ऊपर चलना है आपको। तो ये इस तरीके से ये यहाँ आ गया, ये आ गया, देखो 10 और y में 4, x में 10 y में 4 यहाँ पे लग गया। ठीक है, अगला देखो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 मतलब आपको चलना ही नहीं है, सिर्फ y में चलना है -4, y में चलना है -4, और एक लाइन तो ये आ जाएगी सीधी। चलो इसको मिला देते हैं, देखो मैं ऐसे ही हाथ से मिला रहा हूँ तो थोड़ी तिरछी वगैरह आ सकती है लाइन, आप लोग देख लेना। ये इस तरीके से मिला दिया। अब देखो अगला एक और इसका बनाना है अपन को, तो ये 5,0 तो दोनों में सेम है, तो एक और पॉइंट तो यही आ गया, है ना। ये 5,0 5,0 ये दोनों तो सेम है ना। अगला देखो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये यहाँ आएगा, x पे चलना नहीं y पे चलना था। और x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू तो 10 और y की वैल्यू -3, ये ठीक है, ये -3 y की और ये x की वैल्यू 10, एक पॉइंट ये आ गया, और दोनों को मिला देंगे इस तरीके से।
ये लो आगे दोनों लाइन है, दोनों लाइनों की समीकरण लिख दो। इस वाली लाइन की समीकरण कौन सी है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, और इस वाली लाइन की समीकरण क्या है, इसकी है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इसकी समीकरण ये लिख दिया अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ तक का काम हो गया। हमसे उसने बोला था कि आले की विधि से हल कीजिए, तो आले की विधि से हल हमें प्राप्त हो चुका है P पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू तो है आपके 5 और y की वैल्यू क्या है 0। ये हमारा हल प्राप्त हो चुका है हमें, ठीक है। ये हल प्राप्त हो गया हमें, x की वैल्यू तो 5 और y की वैल्यू 0। लेकिन उसने एक बात और बोली है कि अब देखो यहाँ से है सवाल वो जो बाद वाला है, ये सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं कि हल कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ से ध्यान से सुनना है आपको। उसने बोला है कि जो आप जो लाइनें निरूपित कर रहे हो, है ना, ये दोनों लाइनें जो मैंने रेड कलर की बनाई है, इनसे और वाई अक्ष से, देखो इसमें लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ एक बार। ये यहाँ से देखो आप लोग, क्या आलेख विधि से हल कीजिए, यहाँ तक का काम हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा, युग्म का मतलब दोनों लाइनों द्वारा, वाई एक तो वाई अक्ष और युग्म दोनों लाइनों द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने। त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं उनके निर्देशांक क्या होंगे, तो देखना एक बार मैं यहाँ बताता हूँ। एक तो दोनों लाइन है, तो दोनों लाइनें ये रही, मैं अलग कलर से बना रहा हूँ इसको। देखो एक और अलग कलर ले लेते हैं, चलो मैं ऐसे ग्रीन करके, ये दोनों लाइनें और वाई एक्स, ये वाई एक्स है, तो इससे त्रिभुज कौन सा बना है अपने, ये वाला, ये त्रिभुज बन रहा है देखो पूरा इस तरीके से, ये तो बन रहा है। और इसको भी रेड कर देता हूं मैं, बन रहा ना, देखो ये एक तो वाई एक्स, तो ये रहा वाई एक्स पूरा, और दोनों लाइनें, दोनों लाइनें, इन दोनों लाइनों से मिलकर जो त्रिभुज बन रहा है, इसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। ये त्रिभुज बन रहा है, इनसे मिलकर बन रहा है, तो इसके शीर्ष कौन है, ये रहे शीर्ष। एक तो ये हो गया, ये इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को तो पी हमने बोल ही रखा है, या इसको सी भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ए के कोऑर्डिनेट, बी के और सी के कोऑर्डिनेट बताने। सी या ये जो भी पी है, इसके कोऑर्डिनेट तो बता ही दिया हमने, क्या है 5,0। बी के और बता दो, बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे और ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे। तो देखो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स पे तो चलना ही नहीं है, सिर्फ वाई पे कितना चलना है 3, तो एक्स पे चलना ही नहीं है, वाई पे कितना चलना है 3। इधर यहाँ देखो एक्स पे चलना ही नहीं है, वाई पे कितना चलना है -4, तो एक्स पे चलना ही नहीं है, वाई पे कितना चलना है -4। बस ये सवाल खत्म हो गया हमारा। क्या बोला था उसने, दोबारा बता रहा हूँ, आलेख विधि से हल कीजिए। आलेख विधि से हल ज्ञात कर लिया हमने, कटान बिंदु आया पी, और इसको 5,0, तो एक्स बराबर 5, वाई बराबर 0, हमारा हल हो गया। उसके बाद बोला कि इस जो समीकरण का जो युग्म दिया हमने, उससे और वाई एक्स से जो त्रिभुज बन रहा है, तो वाई एक्स और दोनों लाइनों से जो त्रिभुज बना है, उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने थे। हमने दे दिया उसका शीर्ष, एक तो ए बोल दिया उसको, एक को बी बोल दिया, और दूसरा पी है, तीसरा पी है। इसे इसके कोऑर्डिनेट हमने बता ही दिए। एक दोनों में एक्स चलना ही नहीं है, क्योंकि वाई एक्स पे बिंदु, तो एक्स तो चलना ही नहीं है, सिर्फ वाई वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 था तो 3 लिख दिया, यहाँ पे -4 था तो -4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन सबको लिखेंगे कैसे, यहाँ तक तो आपको ऐसे लिखना ही है, समीकरण लिखो दोनों, फिर टेबल बनाओ और फिर ग्राफ बनाओ। अब इसके बाद क्या करना है देखो, वो भी बता देता हूँ, पूरा सवाल बताऊँगा ये। आप यहाँ लिखोगे, चूँकि दोनों समीकरणों का हल, या दोनों समीकरण आ जाएगा यहाँ पे, बिंदु P और P का कोऑर्डिनेट लिख दो यहाँ पे 5,0 पर 5,0 पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है एक दूसरे को, इसलिए समीकरण निकाय का हल x = 5 तथा y = 0 है। एक बात तो ये होगी, समीकरण को हल कीजिए, समीकरण निकाय को हल कीजिए, वहां तक की बात तो ये होगी। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम, ग्राफ के अनुसार
वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित, वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बुक में लिखी हुई है सब, ये निर्मित त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः कौन कौन से ए, बी व पी है। इसलिए ग्राफ में देख के बता दिया उन्होंने, ग्राफ में पता लग रहा है हमें। ए के कोऑर्डिनेट ए यहाँ आ जाएगा, फिर बी के और पी के तो अपन को पता ही है, पी के कितने 5,0, ए के कितने थे ग्राफ में देख लो, ए के है 0,-4 और बी के कितने हैं 0,3। तो ये 0,-4 और 0,3। तुम इन दोनों में से किसी को भी ए बोल दो, किसी को भी पी बोल दो, उससे मतलब नहीं है। उनको तो 3 पॉइंट चाहिए, बस 3 शीट्स चाहिए उनको, तो नाम से मतलब नहीं। चाहो तो तुम इसको ए बोल देते, इसको बी बोल देते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ये आंसर था। अब फाइनल आंसर आपका यहाँ जगह आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ग्राफ में देख लिया हमने, वाई एक्स और दोनों युग्म से जो रेखाएं बनी हैं समीकरणों से, उनसे के कटान बिंदुओं से या उनको जो मिलाने से हमें जो है त्रिभुज बना है, उसके तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट ये है। अब यहाँ हमारी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। अब मैं फिर कह रहा हूँ एक बार और, आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई पूछना है तो आप, गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि आप स्कूल आ सकते हो और पूछ सकते हो। पूछने के लिए आप स्कूल आ सकते हो, तो आप लोग मुझे कॉल कर लेना, सबके पास नंबर वगैरह है ऐसे ही। अगर किसी को ग्राफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, तो आप लोग कॉल कर लेना, मुझे बता देना कि सर इस ये प्रॉब्लम है। मैं कोई सा भी एक दिन डिसाइड करके आप लोगों से बोल दूंगा कि इस दिन आप स्कूल आ जाओ, मैं भी आ जाऊँगा, आपको समझा दूंगा सब कुछ। ठीक है, तैयारी अच्छे से करो एक दिन। ओके।